घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा कुटिया था। उस कुटिया में एक साधु महात्मा वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें संसार के मोहमाया से कोई लेना देना नहीं था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। दिन भर ध्यान, योग और कभी कभी आसपास के पशु पक्षियों को देखकर मुस्कुराना ही उनका कार्य था। उस साधु का नाम था स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद अपने शांति और संयम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। लोग कहते थे कि जो कोई भी उनके दर्शन करता उसका जीवन बदल जाता है। परंतु स्वामी जी कभी खुद से किसी को बुलाते नहीं थे। जो सच में ज्ञान की तलाश में होता वही किसी दिन जंगल की कठिन राहों से गुजरकर वहां पहुंचता। एक दिन गांव से एक युवक विक्रम जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जीवन से परेशान था। नौकरी में असफल, रिश्तों में टूटन और आत्मविश्वास खो चुका था। गांव में किसी ने उसे बताया था कि जंगल में एक साधु है जिनसे मिलकर जीवन की दिशा बदल सकती है। मन में आशंका होते हुए भी वह चल पड़ा। घंटों की कठिन यात्रा के बाद जब सूर्य ढलने को आया, विक्रम ने एक छोटी सी कुटिया देखी। वहां साधु ध्यानमग्न थे। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, स्वामी जी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरा जीवन अंधकार से भरा है। स्वामी आत्मानंद ने धीरे से आंखें खोली और बोले, तुम कौन हो और किस सहायता की आशा करते हो? विक्रम ने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन जीवन में कभी संतोष नहीं मिला। उसने पूछा, स्वामी जी, क्या मेरा भाग्य खराब है? क्या मुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख भाग्य नहीं, तुम्हारे विचार हैं। जंगल की तरह ही जीवन भी एक यात्रा है, कभी कांटेदार, कभी शांत, कभी भटका देने वाला। जो व्यक्ति रास्ता समझे बिना चलता है वह ठोकर खाता है, पर जो रुककर सोचता है वह आगे बढ़ता है। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन स्वामी जी, मैं क्या करूं? मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। साधु उठे और उसे जंगल के एक रास्ते पर ले गए। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। इसे हटाओ, साधु ने आदेश दिया। विक्रम ने बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। वह थक गया। कि स्वामी जी, यह असंभव है। साधु बोले, क्या तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई? विक्रम ने कहा, हां, जितना कर सका किया। तब साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उस प्रयास में तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। पत्थर तो शायद आज नहीं हिलेगा, पर कल तुम उसे उठाने के योग्य हो सकते हो। विक्रम सोच में पड़ गया। उसे पहली बार लगा कि वह हमेशा परिणामों के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी अपने प्रयास की दिशा नहीं समझी। अगले कुछ दिनों तक विक्रम कुटिया में रहा। वह साधु के साथ जंगल में लकड़ियां बटोरता, पानी भरता और ध्यान में बैठता। धीरे धीरे उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा। वह खुद से बातें करने लगा, अपने डर को पहचानने लगा। एक दिन साधु ने कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है लौटने का। जंगल ने तुम्हें वह सिखा दिया है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। विक्रम ने झुककर चरण स्पर्श किया। स्वामी जी, मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, अपने भीतर के साधु को धन्यवाद दो। उसे तुमने पहचान लिया है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। विक्रम लौट गया। कुछ वर्षों में वह न केवल सफल व्यवसायी बना, बल्कि गांव में एक विद्यालय भी खोला, जहां बच्चों को आत्मज्ञान और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। वह हर वर्ष एक बार उसी जंगल की यात्रा करता, जहां कभी उसने खुद को खोकर फिर से पाया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर छिपे होते हैं। जब हम खुद से मिलने का साहस करते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है।